पुनर्जन्म की कहानी मेघा की जुबानी। आज मैं आप लोगों को इस चैनल में वीडियो के थ्रू एक कहानी जानने को मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 करके हर एक पार्ट में आप लोगों को पूरी कहानी आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये कहानी है पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म जन्म का कितना सच है ये कोई नहीं जानता। पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म का मतलब क्या है? कितना सत्य है ये पुनर्जन्म? ये तो मानना मुश्किल है और इसका कितना सच्चाई है ये कोई भी नहीं जान पाया आज तक। क्या सच में पुनर्जन्म होता है? जन्म मृत्यु ये दोनों तो सभी देखते हैं, सभी जाने हैं यहाँ पर। तो ये पुनर्जन्म जो कि एक किसी ने देखा हुआ सपना है, जो कभी कभी हम सोचते हैं वो भी सपना में आ जाता है कि ऐसा क्यों है, उसके बारे में सोचते रहना, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसी एक बात होती है जो कभी ना सोचा हो ना कभी देखा हो, फिर भी उस सपने में पूरी मतलब फिल्म की तरह स्टोरी बनकर अगर सपने में आए तो उस सपने को ही आज मैं इस कहानी में बताऊंगी। हकीकत तो क्या है मैं भी नहीं जानती, सच्चाई कितनी है इसमें कि पुनर्जन्म क्या है। एक लहर जाती है तो दूसरा लहर आता है। पौधे में से एक सूखा हुआ पत्ता गिर जाता है, उसमें दूसरा नया पत्ता आता है। उसका मतलब ये नहीं कि इसी पत्ते का जन्म दोबारा से हुआ है, नहीं। प्रकृति का एक नियम है ये, पुराना जाता है नया आता है। इसी तरह से जैसे कि समुंदर में एक लहर के बाद दूसरा लहर आ जाता है, एक पौधे में पुराना सूखा हुआ पत्ता गिरने के बाद एक नया पत्ता आ जाता है। बस इसी तरह से सारे इंसान के ये जन्म मृत्यु भी उसी तरह का है, एक प्रकृति है। और इसका जो पुनर्जन्म का सत्य कोई नहीं जानता अभी तक। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक सपने की कहानी बताऊंगी और आप लोग सुनिए। और इस सपने को अभी तक जितने लोगों ने भी सुना है या जिसने ये सपना देखा उसने बताया है, तो सभी ने मतलब हास्य बनी हो, मजाक बन गई ये बात। लेकिन ये बात सच उस व्यक्ति के लिए है जिसने सपना देखा और ईश्वर के लिए कि सच क्या है। बाकी सबके लिए तो एक मजाक है। अब जो भी है, तो आप इस कहानी को इस चैनल में पूरा सुनिए और लास्ट में आपको मैं बताऊंगी रियल नाम कि कौन है वो व्यक्ति, आपको जानने को मिलेगा। ये कहानी सपने में देखी हुई पूरी 2 दिन में, मतलब पहला दिन आधा सपना, फिर बीच में 3 दिन छोड़कर फिर से आधा सपना, जहाँ से छूटा हुआ था वहां से पूरा। जहाँ सपने में जहाँ तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है वहां तक उसने पूरा सपना देखा। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं और आधा बंद करके रख देते हैं और आधा फिर हम दूसरे दिन देखते हैं, उसी तरह से ये सपना। तो ये सपना है एक लड़की की, जो कि उसके बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल मेघा की भक्ति में। तो ये कहानी है उस लड़की की जो उड़ीसा के गंजाम जिला में एक गांव में जन्म हुआ है। और वहाँ से बचपन से ही उस लड़की को काफ़ी बार डरावने सपने आते थे। और
कुछ बातें ऐसी भी हैं, आज भी कहते हैं, अब सच कितना है पता नहीं। आज भी मतलब कहते हैं कि वो कुछ बोल जाए तो हो जाता है। और किस सपने इस तरह के आते थे कि कुछ भी अगर होने वाला हो, डरावने सपने, कोई भी घटना हो बचपन से, और उस सपने को मतलब धुन में रहते थे कि ऐसा सपना क्यों आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वही घटना उसी आस-पास में या रिश्तेदारी में या गाँव में कहीं न कहीं वो घटना घटती ही थी। अब ये क्यों ऐसे होता है, ये सपना फिर उन ये सोचती थी कि ये सपना तो मैंने देखा था, जो आज हुआ उसको मैंने 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले इसको मैंने सपना देखा था। लेकिन ये होता है कि सपने में पूरी मतलब जो किरदार होते हैं, जिसके साथ घटना हुई उसका चेहरा पूरा नहीं दिखना। धुंधला-सा या तो किसी और का चेहरा, इस तरह का वो सपना बार-बार हमेशा आस-पास में कहीं कुछ घटना होने वाला हो, तो स सपने में देख लेते थे। लेकिन ये नहीं पता चलता था कि हाँ, यहीं पर यही घटना होने वाला है। इसी तरह से दिन बीतते गए और हमेशा ये लगा रहा और उस लड़के की शादी भी हो गई। शादी भी हो गई और शादी के बाद भी वही हाल रहा और हमेशा मन में ये प्रश्न रहता था कि ऐसा क्यों होता है? कहीं पे मान लीजिए कि सपना देखा और एक डर सा रहता था कि ऐसा धीरे-धीरे समझ चुकी थी कि ये कहीं न कहीं होने वाला है अब। अब कहाँ होगा, किसके साथ होगा, ये पूरा नहीं दिखाई देता था सपने में। और एक दिन अचानक से मन में भी विचार आया कि ऐसा क्यों होता है और मेरा अगला जन्म क्या हुआ होगा और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी को बताए तो भी मज़ाक बनता, इससे अच्छा ना ही बताए। इसी तरह से अपने बारे में हर रोज़ सोचते-सोचते सोचते रहे और एक दिन जो सपना देखा, दिल दहला देने वाला सपना है। आप लोग भी सुनेंगे तो शायद आपको मज़ाक लगेगा या तो फिर बहुत ही मतलब बहुत ही भयानक सपना, जो घटना घटी है और उसमें सच्चाई कितनी है, वो तो सपना देखने वाली लड़की भी खुद नहीं जानती। अब सपने के बारे में अगर किसी को बताए वो भी सच नहीं लगता। अब सपना देखा है वो बताए तब भी सच नहीं मानते कोई। सपना उसने देखा है उसके लिए सच है और ईश्वर के लिए सच है। तो इस वक़्त की बात कहें तो उन्हीं के एक रिश्तेदार का गाँव जो उसने सपने में देखा, वो सच था पुनर्जन्म का या नहीं वो नहीं पता। अपने रिश्तेदार के गाँव के जैसे कि पहले ज़माने में आते थे ना गाँव में साहूकार लोग होते हैं, उसी तरह का। और वो घर जो सपने में देखा वो आज भी है और वो बहुत पुराने वक़्त का घर है, आज का नहीं है। वो घर शायद बहुत मतलब बहुत पुराने जो कि अंग्रेज़ों की ज़माने की बना हुआ घर है। वो घर आज भी है और इसी तरह से सपने में वो सब कुछ देखा जैसे कि एक साहूकार घर की बेटी है और वहाँ जन्म हुआ है, बहुत बड़ी फैमिली है। वो घर जो कि एक हवेली की तरह है, वहाँ पर मतलब गाय है और जैसे पहले के आते थे ना बैलगाड़ी, वैसे बैलगाड़ी भी है। मतलब अनाज वगैरह का जो जैसे पहले ज़माने के घर होता था ना कि ज़मीन के अंदर भैरा बनाकर उसके अंदर अनाज रखते थे, वो भी है और आज भी वो है, वो घर टूटा नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोग भी ये जानते होंगे, पहले ज़माने के जो कुछ मकाने होते हैं कि इतने मज़बूत होते हैं, बिल्कुल। और उस तरह का मतलब बहुत आकार जो कि
दिखा नहीं सकते, जो सोच है वो अलग ही है सपना के बारे में। तो वहाँ पर उसका जन्म वो खुद देख रही है। उस फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली है। एक बूढ़ी दादी है जो उसका मतलब ज़्यादा वहाँ पर उस चीज़ को उसने देखा है। दादी है या कौन है पता नहीं, लेकिन एक बुजुर्ग है माताजी। तो वो उनके क्या लगते हैं, दादी लगते हैं, नानी लगते हैं, क्या लगते हैं वो भी नहीं पता। तो वहाँ पर जो कि साहूकार की बेटी, और गाँव में पहले की, और आप लोग भी जानते होंगे, बंजारे, जो कि गाँव में बंजारे आते हैं। तो उस गाँव में एक बार बहुत सारे बंजारे आए हैं जो डेरा लगाकर गाँव में ठहरे। तो यहाँ से आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानते हैं।